मैंने जितने मसाले बताए थे सब डाल दिए? यस मैम। गौरी जी। तूने काढ़ा बना दिया उस पागल लड़की के लिए? जी चाची जी, आपने जैसा नुस्खा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा बनाया। उर्वशी की खुजली बिल्कुल चली जाएगी उसे पीते ही। ये लड़की ना रोज कुछ ना कुछ नया तमाशा करती है, रोज। कितने दिन आखिर झेलना पड़ेगा मुझे इसे। चाची जी, मैं उर्वशी को काढ़ा देकर आती हूँ। हाँ। इस समय कौन हो सकता है? शायद प्राची होगी। हाँ, दरवाजा खुला है, आजा अंदर। कहाँ दरवाजा खुला है फिर भी? प्राची, मैंने तुझसे इतना कुछ हो जाने के बाद भी पता नहीं क्यों जब भी मैं सिद्धि को ऐसे देखता हूं तो मेरी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। क्योंकि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो वीनू, और मुझे लगता है कि तुमने अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम वही बताने के लिए आए हो। बस एक बार वीनू, एक बार ये बर्फ पिघला दो, फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ जिंदगी पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। कौन सी पवित्रता की बात कर रही हो तुम सिद्धि? हमारे बीच में जो पवित्र था वो तुमने मेरे भाई के कमरे में पहले ही नीलाम कर दिया। क्या क्या चाहिए? वो मैं अपना सनस्क्रीन लोशन लेने आया था, वो भूल गया था यहाँ। कल मेरा आउटडोर शूट है तो वो मुझे चाहिए, और कोई दूसरा लोशन। तुम्हें सूट नहीं करता, जानती हूँ मैं। बस इसलिए आए थे तुम यहाँ? बाकी सारा सामान तो मैं ले गया था, बस वो लोशन ही रह गए हैं। ठीक है, आओ ले लो। मुझे लगा कि मंगलसूत्र तोड़ने वाली हरकत पर मुझे सॉरी बोलने आया है, लेकिन नहीं, ये अपने ईगो के सामने किसी को समझता ही नहीं है। एक तो इतनी बड़ी गलती की है इसने, ऊपर से मेरे कमरे में कब्जा करके बैठी है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे जैसे ये मेरे माफी मांगने का इंतजार कर रही थी। सिद्धि, तुम्हें पता है कि लोशन कहाँ रखा है? सिद्धि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ? लोशन कहाँ रखा है पता है तुम्हें? मैं भी कितना बेवकूफ हूं, इधर उधर ढूंढ रहा था, सही जगह पे मेरी नजर गई नहीं, और देखो तुमने झट से ढूंढ लिया। वो इसलिए क्योंकि अभी भी मैं बीवी हूं तुम्हारी, और बीवी को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? वीनू, क्या तुम्हें किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सच में तुम सब कुछ भुला चुके हो? मैं कुछ नहीं भूला सिद्धि, भूल तो तुम गई हो।
जो तुमने मेरे साथ, मेरे भाई के साथ किया है। वीनू, वीनू उस वीडियो में मैं नहीं थी। मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बताऊं? वो वीडियो एक धोखा और फरेब था, बस, और कुछ नहीं। लेकिन पता है सच क्या है? बात फरेब की नहीं है वीनू, बात यकीन की है। वो यकीन जो तुम मेरा नहीं करते, वो यकीन वीनू जो कभी हमारे प्यार की नींव हुआ करती थी। और पता है क्या, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक ही नहीं पाती। तब भी जब तुम मेरे तरफ देखते नहीं, और तब भी जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कब बोला? मैंने कब बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मतलब तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो वीनू? अभी भी से तुम्हारा क्या मतलब है सिद्धि? तुम्हारा प्यार कोई दरवाजा नहीं है, जब चाहे बंद कर दिया, जब चाहे खोल दिया। तुम्हारा प्यार ना दिल की धड़कन के जैसे है, जो हमेशा धड़कता रहता है, इस पर मेरा भी कंट्रोल नहीं है सिद्धि। मैं तुमसे नाराज था क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बहुत अजीब था सिद्धि। मैं लोगों की बातों में आ गया। मैंने तुमको कितना कुछ सुना दिया, भला बुरा कह दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना सिद्धि, प्लीज मुझे माफ कर देना। सिद्धि, मैं ना तुम्हारे लिए नया मंगलसूत्र लाऊंगा और अपने हाथों से पहनाऊंगा भी। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। थैंक्स। एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा वीनू, और उसी दिन के इंतजार में जी रही हूं मैं। ये काढ़ा है या फिर कूड़ा है? मैंने पी थी, ले तू। ये खुजली भगाने वाला काढ़ा है और चाची जी ने सख्त हिदायत देकर बनवाया है। चल पी जा, पी जा। जो भी हो, पर ये जबरदस्त है। मैंने पिया इसे। आखिर लाइफ में पहली बार मेरे को किसी ने ऐसा चकमा दिया है। सिद्धि, तूने विंची को मुझसे दूर रखने के लिए मेरे कपड़ों में खुजली वाला पाउडर डाला ना? अब तू देख कि कैसे मैं ये खुजली का फायदा उठा के विंची के पास जाती है। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से कल शूट पे। हाँ हाँ, पक्का पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो बहुत जलन हो रही है रे। मेरे को तो बहुत जलन हो रही है देवा। देवा रे देवा, मैं तो मरी जाएगी। क्या हुआ रोशी, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए ना मेरे को कितनी जलन हो रही है। आप मेरे को ये मरहम लगा दीजिए ना। कौन? मैं कैसे? मेरे को इतनी जलन हो रही है कि मैंने अपने चेहरे पे और अपने हाथों पे तो लगा लिया, लेकिन पीछे नहीं लगा पा रही हूँ। तो आप ना मेरे पीछे लगा दीजिए। अब देखती है मैं कि सिद्धि अपने पति को मेरे से दूर कैसे रख पाएगी। उर्वशी, मैं एक काम करता हूँ, मैं गौरी भाभी को भेजता हूँ, वो लगा देंगी। हाँ? नहीं, वो गौरी भाभी को बुलाया था, शायद वो सो रही है।
कोई भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं प्राची को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, वो प्राची भी कहीं बाहर गई है। आप लगा दीजिए ना, थोड़ा आराम मिल जाएगा। आप आइए ना, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको बताती जाएगी। वाह वाह, आप लगा दीजिएगा, पहले पीछे लगा दीजिए। अब लेकिन लगाइए। अब वो लगाइए ना, यहाँ पे हाथ लग जाएगा। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ अच्छा एक सेकंड, ये तो ले लूँ। हाँ हाँ, ले लीजिए लीजिए। लगाइए ना, यहाँ पे बहुत जलन हो रही है। ये क्या कर रही हो तुम? उर्वशी को जलन हो रही है, उसे बर्फ की नहीं मलहम की जरूरत है। अरे बर्फ से तो जलन में फौरन आराम मिलता है। उर्वशी आओ, मैं तुम्हारी सारी जलन शांत कर देती हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? मैं नहीं लगवाएगी, मेरे को बर्फ से एलर्जी है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? बर्फ से कोई एलर्जी नहीं होती है। आओ, मैं तुम्हारा मसाज करती हूँ ताकि तुम्हारा सारा दर्द चला जाए। अरे लेकिन इसने कहा था ये औरतों का काम है, औरतों को करने दो। आप बाहर जाइए। और अगर आपकी इतनी ही इच्छा हो रही है ना मरहम लगाने की, तो मैं बाहर चली जाती हूँ। उर्वशी बताओ, कहाँ कहाँ जलन हो रही है तुम्हें? हर जगह अच्छे से मलहम लगाती हूँ मैं, तुम्हारी सारी गर्मी शांत हो जाएगी। ला तो मैं खुद लगा लेगी, तू जा यहाँ से। अरे तुम कैसे लगाओगी? तुम्हारा हाथ थोड़ी पहुंचेगा पीठ तक। लाओ मैं लगा देती हूँ। बेंजी, देखिए ना, सिद्धि मेरे को परेशान कर रही है। अपनी नौटंकी बंद कर। आखिरी वार्निंग दे रही हूं तुझे मैं, विनायक से लिपटने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि खुद से भी ना दूर दूर रहने लगेगी तू, समझी? आज तो मजा आ गया। क्या मस्त काम किया है आपने। आज तो उसके अंदर की सारी खुजली बाहर निकाल दी आपने। प्राची, जितना जरूरी उर्वशी को विनायक से दूर रखना है, उतना ही जरूरी यह है कि हमें उर्वशी के खिलाफ जल्दी से जल्दी कोई सबूत मिले ताकि हम उसका सच सबके सामने ला सकें। प्राची, आज भी कोई बात नहीं बनी। उस प्रोड्यूसर ने मुझे अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। क्या जरूरत थी सबको ये बताने की कि मैं किसी भोजपुरी फिल्म में काम किया? साला पूरे इंप्रेशन की लंका लगा दी तूने। राजवीर संभालो अपने आप को, और किसी रीजनल फिल्म में काम करने से नाम खराब नहीं होता। इट्स ओके। तुम तो चुप ही रहो। राजवीर चुप हो जाओ। तुम्हारे पति राजवीर चुप हो जाओ। मुझे अगर किसी भी फिल्म में एक चांस दिया होता ना, एक चांस, तो आज मेरी हालत नहीं होती। तुम्हारे पति मैं एक हिंदी फिल्म का ब्लॉकबस्टर। राजवीर उठो, राजवीर उठो। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानो। ये ना पीकर हमेशा ऐसे ही बकवास करता रहता है। वो सच ही तो कह रहा है प्राची, और नशे में इंसान अक्सर सच कहता है। और अगर नशे में इंसान सच कहता है तो उर्वशी से हमें सच ही तो उगलवाना है।